मैथ के तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे आज एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सॉल्यूशन। जो भी हम पीछे दो वीडियो बनाए हैं, जो आज जुड़ रहा है वो बाकी दोनों वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लेगा और मैथ का जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन है बाबू, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ठीक है। बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक बनाना बहुत जरूरी होता है। सिंस यह चैप्टर सिंबल और भाषा के जटिलता के लिए फेमस है, इसलिए इस चैप्टर को हम खुद ही बना के तुम लोगों को समझाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए हुए रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन कौन कौन सा है। तो सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 14 तक और रिलेशन आर जो दिया हुआ है वह XY ऑर्डर पेयर है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि y बराबर क्या दिया है 3x और XY लेना कहां से है, तो सेट A में से, क्योंकि रिलेशन R जो है डिफाइन है सेट A पर। तो अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं तो मेरा x हम ले क्या सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं। जब हम x की जगह 1 लेंगे तो y की जगह तो मेरा 3 होगा। x की जगह अगर हम 2 लेंगे तो मेरा y की जगह तो 6 होगा। x अगर हम 3 लेंगे तो y मेरा होगा 12 और x अगर हम 9, x 4 लेंगे तो y होगा 12, x 5 लेंगे तो y हो गया 15। या तो नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि सेट A में मेरा 14 तक ही नंबर दिया है, यानी डोमेन सिर्फ 1 2 3 4 होगा और जबकि रेंज भी 3 6 9 12 होगा। रीजन बहुत ही सिंपल है बाबू, क्योंकि हम बताए थे पिक्चर डायग्राम बना के कि इसमें 1 से 14 तक एलिमेंट होंगे, इसमें 1 से 14 तक एलिमेंट होंगे, लेकिन 1 का रिलेशन सीधे 3 तक जाएगा, 2 का 6 से जाएगा, 3 का 9 से जाएगा, 4 का 12 से जाएगा। अगर हम पिक्चर बनाते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 14 तक, और इधर बनाते हैं 1 2 3 6 9 12 और 14 तक दिया हुआ है। तो 1 तो 3 के साथ रिलेटेड है, 2 6 के साथ रिलेटेड है, 3 9 के साथ रिलेटेड है, 4 12 के साथ रिलेटेड है। तो रिलेशन सेट A टू A एक रिलेशन दिया हुआ है। इसमें मेरा ऑर्डर पेयर आता है 1 3 2 6 3 9 और 4 12, यानी कि यह सभी तो एलिमेंट डोमेन में नहीं होंगे और 3 6 9 12 रेंज होगा। हम डोमेन रेंज को भी इसमें समझा देते हैं, या आंसर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें समझा देते हैं कि रिलेशन दो सेट्स के बीच में कैसे बनता है। तो ऑर्डर पेयर के साथ जब हम रिलेशन लिखते हैं तो लिखते हैं 1 3 2 6 3 9 4 12। यही बाबू मेरा रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, तो R जो है A क्रॉस A में से सबसेट है। तो 1 जो है एलिमेंट है सेट A में, 1 जो है एलिमेंट है सेट A में, लेकिन 1,1 नहीं है R में। तो पहला फेल कर गया बाबू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें बताता है कि अगर 1 हुआ तो 1 1 होना चाहिए, अगर 2 हुआ तो 2 2 होना चाहिए, अगर 3 हुआ तो 3 3 होना चाहिए, यानी कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें बताता है कि अगर 1 है तो 1 1 होगा। 1 3 मेरा रिलेशन R में है, 1 3 ऑर्डर पेयर R में है, जबकि 3 1 R में नहीं है, जो कि हमें बताया गया है कि अगर 1 3 होता तो 3 1 होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए।
1 3 अगर होगा तो 3 1 होना चाहिए था, तो नहीं मिला, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ध्यान दोगे तो 1 3 तो है, फिर 3 9 है, 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए। याद करो बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए हम तुम्हें बताए थे कि ए बी हो, बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए बताए थे कि ए बी हो तो बी ए हो जाए। रिफ्लेक्सिव के लिए बताए थे कि ए ए जरूर होना चाहिए। तो यहां पे 1 3 आर में है, 3 9 आर में है, लेकिन 1 9 जो है आर में नहीं है, इसलिए आर कैसा हुआ बाबू? ट्रांजिटिव नहीं हुआ। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी तक हम लोग इससे समझे कि एक रिलेशन दिया हुआ था, एक रिलेशन दिया हुआ था जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई नहीं है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है? तो पहला जो है मेरा पहला का पहला सवाल, वह न रिफ्लेक्सिव आया, न सिमेट्रिक आया, न ट्रांजिटिव आया, न रिफ्लेक्सिव आया न। पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि R इज डिफाइंड ऑन n। n क्या है? तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू? तो काउंटिंग नंबर। n का मतलब होता है 1 2 3, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। यही सब सिंबल को समझते जाना है बाबू। तो रिलेशन R जो दिया हुआ है वह एक्स वाई है। एक्स वाई लेना कहां से है? तो नेचुरल नंबर से लेना है। दिया हुआ है y x प्लस 5 और x जो है 4 से छोटा है, मतलब x लेना है नेचुरल नंबर में से और 4 से छोटा है। तो x क्या लेना है हमें? तो 1 2 और 3। x मेरा 1 2 और 3 लेना है। तो अगर x 1 होगा तो y तो बाबू क्या हो जाएगा? 6। x अगर 2 होगा तो y हो जाएगा 7। x अगर 3 होगा तो y हो जाएगा 8। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन पिक्चर में अगर डालते हैं तो 1 का रिलेशन 6 से, 2 का रिलेशन 7 से और 3 का रिलेशन 8 से हुआ। तो मेरा रिलेशन जो है ऑर्डर पेयर बना, 1 का रिलेशन 6 से, 2 का रिलेशन 7 से और 3 का रिलेशन 8 से। अब ऑर्डर पेयर में मात्र 3 ही एलिमेंट डोमेन में दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से ही, तो यह मेरा आ गया। अब इस रिलेशन को देखकर हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन यह है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो इसको हम देखेंगे कि 1 तो सिंस n में है ना, लेकिन 1 तो r में नहीं है, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए था कि 1 1 होना ही चाहिए था, तो नहीं है, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1,6 r में है, 1,6 r में है, जबकि 6,1 मतलब पलटने के बाद r में नहीं है। 1,6 r में है, जबकि 6,1 r में नहीं है, तो r जो है सिमेट्रिक नहीं है। पीछे के वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, सभी रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रिलेशन कैसे बनता है, वो सभी पीछे वीडियो में बताए गए हैं। अभी प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, इसलिए ध्यान देना है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन का बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान दोगे। कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी, बी सी, तो ए सी होना ही चाहिए। ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से रिलेशन होना ही चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब तक हम हारे नहीं है तब तक जीते हैं।
यानी कि जब तक हम हारे नहीं हैं तब तक जीते हैं। मतलब किसी भी रिलेशन को ना बोलने से पहले उसका जांच होना, टेस्ट होना आवश्यक है। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो वह ट्रांजिटिव होगा या वह रिलेशन होगा तब तक जब तक कि हम उसको टेस्ट में फेल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 1-6, तो 6 वाला तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या चाहिए था, ए बी के बाद बी सी चाहिए था, तो यहाँ बी सी तो मिला ही नहीं। 2-7, तो 7 वाला कोई अब मिला ही नहीं। 3-8, 8 के बाद 8 के साथ रिलेटेड कोई मिला ही नहीं। तो इसमें हम जांच ही नहीं कर पाए कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जब तक हार नहीं हुआ है तब तक सिस्टम जीता है। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं कर पाए कि ए बी और बी सी। ए सी तो बात का बात खोजना था, ट्रांजिटिव रिलेशन में बोल रहा था कि ए बी हो बी सी हो तब ना ए सी को होना चाहिए। यहाँ पे तो बी सी मिला ही नहीं हमें, ए बी है बी सी मतलब बी अब यानी पहला बार में मिला ही नहीं हमें, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव होगा। तो यह रिलेशन जो सेकंड नंबर सवाल है मेरा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसी के पहला के तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेट मेरा ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। सेट मेरा ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, y इज डिविजिबल बाई x। मतलब x एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो y उसको लेना है जो x से डिविजिबल हो। मतलब समझो बाबू कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है कि इमेज जो है वह प्री इमेज से डिविजिबल हो। याद करो बाबू, ऑर्डर पेयर हम बताते इसे इमेज कहते हैं और इसे प्री इमेज कहते हैं। तो अगर हम इसे, वैसे तो देखो हमको जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन हम तुम लोगों को पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। तो डिटेल कॉन्सेप्ट में अगर हमको बोला जाए कि अगर हम इसको एलिमेंट्स के बेसिस पे सभी ऑर्डर पेयर लिखने का सोचें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 1 और हम 1x चुनते हैं तो 1 से कौन कौन सा डिविजिबल नंबर होता है, सब। 1 अगर हम x की जगह 1 चुनते हैं तो हमें y वह चुनना था जो x से डिविजिबल हो। तो 1 से तो सभी डिविजिबल है तो सभी को हम लिख दिए। जब हम 2 चुनते हैं x की जगह पे तो 2, 4 और 6 को ही हमें चुनना होगा, क्योंकि 2, 4 और 6 ही तुम्हारा 2 से डिविजिबल है। अगर हम 3 चुनते हैं तो 3 और 6। अगर हम 4 चुनते हैं तो सिर्फ 4। अगर हम 5 चुनते हैं तो सिर्फ 5। अगर हम 6 चुनते हैं तो सिर्फ 6। यह तो मेरा हुआ। इस तरह से हम लोग सभी ऑर्डर पेयर को लिख लिए। इसको देखकर हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता सकते हैं। जिसे बताने पर हुआ तो हम बोलेंगे कि 1 का 1 1 है, 2 का बाबू 2 2 है, 3 का 3 3 मिल गया, 4 का 4 4 मिल गया, 5 का 5 5 मिल गया, 6 का 6 6 मिल गया। तो गारंटी है बाबू कि यह तो निश्चित है कि यह तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब R जो है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 तो 2 1, 1 3 तो 3 1 नहीं मिल रहा है तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब हमारा अगर हमको देखना होगा ट्रांजिटिव के लिए तो देखो बाबू, अगर हम देखते हैं कि अगर 1 3 मिला है तो 3 6 है तो 1 6 जरूर मिलना चाहिए, मिल गया। ध्यान दो, 1 3 3 6 तो 1 6 मिल रहा है। अगर हम देखें कोई भी देखो बाबू, 1 2 देखो, 2 4 देखो तो 1 4 मिलना चाहिए, मिल गया है। तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। इस तरह से देख के हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसमें बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम लैंग्वेज वाले सवाल जो होते हैं वह लैंग्वेज के बेसिस पर भी हम बना सकते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए ही सिर्फ सोचें कि रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यह दोनों एलिमेंट सेम होते हैं,
यानी y की जगह भी x होना चाहिए, तो x इज डिविजिबल बाई x। क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस, यानी x जरूर एलिमेंट हो जाएंगे R में। मेरा उन्हीं एलिमेंट्स को ना सेलेक्ट करना है हमें जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन में हम कोई भी एक चुनते हैं तो वह एक से डिविजिबल होता है, इसलिए R जो है मेरा रिफ्लेक्सिव है। और हम सिमेट्रिक के लिए चुनते हैं तो हमें चीजों को पलटना होता है। जैसे कि देखो, इफ एक्स वाई एलिमेंट है R में तो y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x। तो अगर y x से डिवाइड होगा तो x तो y से नहीं डिवाइड होगा, y तो बड़ा होगा ना x से, यानी कि x इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई y। मतलब xy का उल्टा हम लोग जब किए हैं स्टेटमेंट में तो मेरा नहीं आया, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव बाबू तुम देख रहे हो, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें, फॉर ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिव के लिए देखें तो इफ xy एलिमेंट हम लिए R में तो y मेरा डिविजिबल है x से। तो इस स्थिति में y जो होगा k1x होगा, जहां k कोई इंटीजर होगा k1। समझो बाबू कि अगर डिविजिबल है y बाई x कोई इंटीजर आएगा, y अगर x से डिविजिबल है तो y बाई x एक इंटीजर आएगा। यहाँ पे इंटीजर क्या लिख दिए? तो k1 क्या है? एक इंटीजर है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अगर डिविजिबल है तो। yz अगर R में है तो z जो है वह डिविजिबल है y से, क्योंकि रिलेशन तो यही ना कह रहा है हमको कि अगर xy R में है तो y डिविजिबल है x से, और yz है तो z डिविजिबल है y से। ये इसका मतलब है कि z को हम लोग लिख देंगे k2y, जहां k2 एक इंटीजर होगा। इससे यह पता चला कि z के जगह पर हम k2 यहाँ पे k1x लिख सकते हैं। तो k2 इंटीजर है ये था, k1 इंटीजर है ये था, तो इंटीजर हो गया ही। इसका मतलब z जो है डिविजिबल हो गया x से। z इज डिविजिबल बाई x। तो इसका मतलब हुआ बाबू कि xy जब हम R में लिए तो y x से डिविजिबल था, yz लिए, xy लिए, yz लिए, तो xz हमको मिल गया। यह स्टेटमेंट क्या दिखाता है कि xz मेरा R में है, तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह से हम लोग आंसर को लिखते हैं। एक तो हम इस तरह से ऑर्डर पेयर में भी निकाल कर आंसर को कर सकते हैं, इसका उसे नीड नहीं है। हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को इस तरह से लैंग्वेज में पुट कर करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहला सवाल तो सिंपल सा सवाल था, दूसरा सवाल में हमें ट्रांजिटिव रिलेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना था, तीसरा सवाल थोड़ा लैंग्वेज का सवाल आ गया था। इसी के बेसिस पे पहला का 4 नंबर सवाल सभी बच्चे घर पे करेंगे। कुछ 5 का ABCD हम तुम लोग को क्वेश्चन लिख के समझा रहे हैं। देखो 4 है कि R ऑन सेट Z मीन्स इंटीजर होता है बाबू, वही हम सिंबल का बार बार बात कर रहे हैं। R की Z क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर पर हमारा रिलेशन R डिफाइन किया गया है। R दिया हुआ है xy, x माइनस y इज एन इंटीजर। यह भी एक लैंग्वेज का सवाल है। तो लैंग्वेज के सवाल में अगर हम देखेंगे तो हमें रिफ्लेक्सिव पहले देखना है। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए रिफ्लेक्सिव अगर हमको देखना है लैंग्वेज के सवाल में, तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि दोनों सेम चीज हो तो स्टेटमेंट में भी सेम चीज पुट करेंगे। अगर सही है तो ट्रू हो जाएगा, यानी कि x माइनस x बराबर 0 इज एन इंटीजर, क्योंकि 0 तो एक इंटीजर है ना बाबू, इसलिए x कॉमा x एलिमेंट हो गया R में, तो R इज
रिफ्लेक्सिव। अब हमें सिमेट्रिक देखना है। अब सिमेट्रिक कहते किसे हैं? तो सिमेट्रिक कहते हैं बस पलट दो, दिए हुए ऑर्डर पेयर को हम पलट दें और मेरा स्टेटमेंट सही हो तो वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और स्टेटमेंट गलत आ जाए, जो गिवन स्टेटमेंट के थ्रू जो रिलेशन दिया हुआ है वो अगर गलत आ जाए तो वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे अगर एक्स वाई एलिमेंट होता है आर में तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो बाबू, दो नंबर को माइनस करने से एक इंटीजर है, तो अगर माइनस हट आगे ले आ दें तो y माइनस एक्स भी मस्ट बी इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो बस माइनस ही ना हटाया गया इसमें, मतलब यह अगर 5 होगा तो यह -5 होगा, और -5 भी एक इंटीजर है क्योंकि यह इंटीजर पे डिफाइंड है, कोई पॉजिटिव इंटीजर पे तो डिफाइंड है नहीं सेट। इंटीजर पे इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो x यह भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल समझो बाबू, एग्जाम्पल है कि 2 माइनस 3 तो -1, 3 माइनस 2 तो 1, यानी कि पलटने पे भी एक बस पॉजिटिव निगेटिव का फर्क होगा, तो यह भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव बस देखना है। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है बाबू तुम लोग को? कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांजिटिव लेना है। ट्रांजिटिव, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सब सवाल सर लाइन से बता रहे हैं, तो रीजन यह है बाबू कि यह ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान सेक्शन को ना थोड़ा दिमाग में लड़का को पता नहीं चलता लिखे कैसे, बनाए कैसे, क्वेश्चन अलग अलग आ जाए तो लिखे कैसे, तो वह चीज वह सिस्टम भी तुम लोग को समझा रहे हैं। और सिंस 12 तुम स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए देखो बाबू, कोई भी बच्चा एग्जाम तो हम खुद अपने से अपना लेता नहीं है, परीक्षा होता है। परीक्षा माने दूसरों की इच्छा, तो दूसरों की इच्छा से एग्जाम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो तुम्हारे मन मुताबिक ना है। तुमको हो सकता है बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, कोई बच्चा को न्यूमेरिकल्स अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम पूछ के तो लेता नहीं है। इसलिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को प्रिपेयर 100% रहना चाहिए। तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आते हैं कि अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड भी आर में है, तो बस ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एक्स जेड को आर में कर देना है। तो यह स्टेटमेंट कहता है इसलिए x माइनस वाई एक इंटीजर है और एंड y माइनस जेड भी एक इंटीजर है। ठीक है, x माइनस वाई भी इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है। नाउ हम x माइनस जेड को देख ले रहे हैं क्योंकि हमको ट्रांजिटिव में तो x से जेड के रिलेशन से मतलब है। तो x माइनस जेड देखेंगे तो इसको हम लोग x माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई कर दिए। यह एक इंटीजर मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह एक इंटीजर मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक्स वाई अगर इंटीजर होगा, वाई जेड अगर इंटीजर होगा तो एक्स जेड भी इंटीजर होगा। तो इसलिए यहां से एक्स जेड भी एलिमेंट आर में आ गया, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो कहने का मतलब यह है बाबू कि पूरे चैप्टर्स को समझना है, क्वेश्चन को जैसे जैसे बताए हैं बनाना है। ठीक है, तो पहला का 5वां क्वेश्चन है आर दिया हुआ है एक्स वाई के बीच में रिलेशन, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है। तो समझना यह है बाबू कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग अगर लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए लिखते हैं एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो सही बात है, हम और हम एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक कहता है पलट लो, माने एक्स वाई अगर सेम जगह काम करता है तो वाई एक्स भी सेम जगह काम करेगा, तो इसका मतलब है यह सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव अगर हमें लिखना होगा
तो हम लिखेंगे कि एक्स वाई एलिमेंट है आर में, तो लिखेंगे एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस। वाई जेड एलिमेंट है आर में, तो वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स वाई सेम जगह काम करता है, वाई जेड सेम जगह काम करता है, तो एक्स जेड मस्ट श्योरली है ये सेम जगह ही काम करेगा। मैंने राम और मोहन एक ही जगह काम करता है, मोहन और श्याम एक ही जगह काम करता है, तो राम और श्याम एक ही जगह काम करेगा, तो ट्रांजिटिव भी है। कि घर पे इसको तुम लोग को लिख लेना है। यह पांचवा का ए है। पांचवा का बी सेम क्वेश्चन है बाबू। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकालिटी, एक्स और वाई सेम लोकालिटी में रहते हैं, तो इसको भी एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई सेम प्लेस या सेम लोकालिटी, इसको लिख बना लेना है। सी क्वेश्चन है इसमें, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट तो सेम लिखा जाता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री कहता है पलट लो, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं ना होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखो, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो अब एक्स जेड से 7 नहीं ना बड़ा होगा, 14 बड़ा हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सभी बच्चे घर पे इसको खुद से लिखेंगे। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब इस क्वेश्चन को बाबू देखेंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव देखना होगा तो वाई की जगह भी एक्स लिख देंगे, तो फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, तो फॉल्स है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई अपना ही वाइफ थोड़ी होगा। अब सिमेट्री करना है, मैंने पलट लेना है, एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई तो एक्स का वाइफ नहीं ना होगा, इसका मतलब क्या है बाबू कि यह फॉल्स हो गया, फिर तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांजिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ट्रांजिटिव है, एक्स वाई की वाइफ है, यानी एक्स मेल और वाई फीमेल हो गया। तो अब हमारा दूसरा एक्स वाई के बाद वाई जेड देखते हैं ना, एक्स वाई के बाद वाई जेड, तो वाई यहाँ पे तो इसको मेल होना चाहिए और यह जगह फीमेल का है, तो ये कभी ले नहीं जांचे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाई इज वाइफ ऑफ जेड तक कभी हुई भी नहीं करेगा कि वाई तो मेल है ना, हस्बैंड है वो, तो इसका मतलब यह है कि वाई जेड तो हम कभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई चीज जब तक हारा नहीं है तब तक जीता हुआ है, इसका मतलब जब तक टेस्ट नहीं किए हैं तब तक जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव है, तो यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अभी हम सिर्फ पहला क्वेश्चन बताए हैं बाबू, पहला 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देख इनिशियली चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का चैप्टर है, इसलिए इसको टाइम लेके पढ़ना है, पूरा बार बार रिपीट कर लेना है, बुक रीडिंग देना है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।